हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का नेक्स्ट टॉपिक की मैप मींस कार्नेफ मैप क्या होता है। ओके, कितने वेरिएबल्स का होता है वो देखेंगे और किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पीडीएफ के लिए जो आप हमारा प्राइम पैक खरीद सकते हैं, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो शुरू कर रहे हैं कार्नेफ मैप। देखिए, हमने बुलियन अलजेब्रा पढ़ा था। बुलियन अलजेब्रा हम क्यों यूज़ करते थे? कोई भी अगर हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम किसका यूज़ करते थे? बुलियन अलजेब्रा का। ओके, बट वो मेथड क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि उसमें हमें जो बुलियन पोस्टुलेट्स थे, जो भी रूल्स वगैरह थे उसके या फिर ला हमने पढ़े थे, वो सारी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती थी। क्योंकि अगर हमें ला याद नहीं होगा तो हम बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। ओके, तो उसी के बाद जो था एक कार्नेफ मैप आया। ये भी बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए या लॉजिकल एक्सप्रेशन जो भी था उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन से थोड़ा सा इजी है ये, तो इसको करना ज़्यादा सही है। ठीक है, चलिए की मैप पढ़ते हैं। द की मैप इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट प्रोवाइड ए सिस्टमैटिक मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग द बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वही है, की मैप भी हम क्यों यूज़ करते हैं? बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। अलग अलग तरीके का की मैप होता है, जैसे 2 वेरिएबल की मैप, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, आगे भी होता है, लेकिन हमें सिर्फ 4 वेरिएबल तक ही सीखना है। हमारे सिलेबस में अगर पूछा जाएगा तो यहीं तक आएगा। ठीक है, इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम 2 वेरिएबल की मैप पढ़ रहे हैं। जितने भी वेरिएबल्स होंगे उतने ही सेल्स जो हैं इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने कहा 2 वेरिएबल्स का की मैप पढ़ रहे हैं, तो कितने सेल्स जो है इसमें बनेंगे? 2⁻², यानी कि 4 सेल्स जो हैं इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे। ओके, 2 वेरिएबल की मैप है, तो देखिए 2⁻² = 4 सेल्स विल बी रिक्वायर्ड। तो 4 सेल्स जो है कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक, 1 2 3 4। ठीक है, अब 2 वेरिएबल है तो ऑब्वियस है एक वेरिएबल ए होगा तो दूसरा बी होगा। ठीक है, यहाँ पर ऊपर लिखा जाता है अब ए बी। बुलियन एक्सप्रेशन में हमें पता है 2 ही वैल्यू होती हैं वेरिएबल्स की, या तो 0 या तो 1। अब ए की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। सेम बी की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। ठीक है, अंदर भी आपको इस तरीके से आप लिख सकते हैं 0 1 2 और 3। एक तरीका तो ये है इसका लिखने का। ठीक है, या फिर आप दूसरा तरीका जैसे ये देख सकते हैं, ये किससे बना है? ए बी से बना है, तो इसको हम 0 0 भी लिख सकते हैं। फिर ये ए बी, यानी कि ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, तो 0 1 आ गया। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ए की वैल्यू 1 आ रही है इस वाली सेल के लिए और बी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हमने 1 0 लिख दिया और इस वाली में हमने लिख दिया 1 1। ठीक है, तो ये सिर्फ अभी आपको सीखना है। एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व होगा वो हम आगे देखेंगे, किस तरीके से ग्रुपिंग की जाती है वो भी सीखेंगे। ओके, अभी सिर्फ आपको 2 वेरिएबल का के मैप बनाना सीखना है कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो 2 वेरिएबल जब भी आए तो ए बी, आप बी को यहाँ भी रख सकते हैं और ए को यहाँ रख सकते हैं, कहीं पर भी हम इसको रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ए हमें अगर ऊपर रखना है तो ऊपर ही रखना, नहीं, कहीं पर भी आप ए बी रख सकते हैं। सिर्फ वैल्यू याद रखिए 0 1 होगी और यहाँ 0 1 होगी। ठीक है, तो इसको देखिए तरीके बताए गए हैं अलग अलग। एक तरीका तो ये हो गया, ए बी करके लिख सकते हैं या बी ए करके लिख सकते हैं, वही रहना 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, एक तरीका देखिए इसको ये है ए बी। अब यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट ए और बी कॉम्प्लीमेंट बी क्यों लिया? क्योंकि 0 है उसको हम ए कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, 1 को हम ए लिखते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे हम 0 1 लगाते हैं बी की वैल्यू, तो बी कॉम्प्लीमेंट और बी लिख दिया और अंदर वही कर दिया है। फिर जैसे हमारा फर्स्ट शेल था, इसमें हम क्या वैल्यू ले सकते हैं? बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेम नेक्स्ट में आप देखेंगे ए एक्चुअल वैल्यू आएगी और बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे बी की एक्चुअल वैल्यू और ए का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर दोनों ही एक्चुअल वैल्यू बी और ए। ठीक, तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे बी ए किया था, यहाँ पे मैं ए बी करके भी लिख सकती हूँ, तो भी हमारा चीज़ें वही रहने वाली हैं, कुछ चेंज उसमें नहीं होगा। एक तरीका ये है 2 वेरिएबल की मैप लिखने का। ए बी मैंने लिखा 0 1 0 1 और इसको सीधा लिख सकती हूँ 0 1 2 3, क्योंकि समटाइम क्या होता है क्वेश्चन आपको ए बी में ना दे के वो आपको ना कुछ इस तरीके से दे देते हैं 1 2
और 1 2 दे दिया जैसे, तो हमें जो है उस के मैप में जो है इनको भरना होता है। तो जैसे 1 पे दिया है, 1 पोजीशन पे हम 1 लिख लेंगे, 2 दिया है तो 2 पोजीशन पे हम 1 लिख लेंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है गिवन आते हैं क्वेश्चन। तो इसीलिए जो है ये वाली चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि हम अंदर जो है 0 1 2 3 भी लिख सकते हैं। ओके, ये तो था 2 वेरिएबल का की मैप जिसमें हमने 4 सेल्स पढ़े, और यहाँ पर ए बी की वैल्यू जो होती है या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। ठीक, फिर बात आती है 3 वेरिएबल के मैप की। तो 3 वेरिएबल के मैप के लिए हमें कितने सेल्स की जरूरत होगी? 2 रेज़ टू पावर n। n क्या है? यहाँ पे हमारा वेरिएबल है, तो 2 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 8 सेल्स जो हैं इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे। वो 8 सेल्स जो है आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, बट मैं कहूँगी कि एक चीज़ आप याद रख लीजिए, आप इस तरीके से बनाइए। ओके, वहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, तो एक तरीका इसका याद रखिए। जैसे ये लिखा ना यहाँ पे ABC, इस ABC को आप C ऊपर लिख सकते हैं, AB नीचे लिख सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं कि A सिंगल नीचे आ जाए और BC ऊपर आ जाए। तो किसी भी तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, देखिए जो नंबरिंग हम डालते हैं वहाँ पर हमने अब यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल हो गए हैं AB। ठीक है, तो अब A की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 और 1 हो सकती है। सेम B की वैल्यू भी तो क्या हो सकती है? 0 और 1 हो सकती है। तो जैसे हमने ट्रुथ टेबल में 4 वैल्यूज़ ली थी, वो हमें उन 2 वैल्यूज़ के लिए लेनी पड़ेंगी। ठीक, तो ये मैंने लिया 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, पहले 0 0 आया, फिर 0 1 आया, फिर 1 0 आया, फिर 1 1 आया। अब सोचने वाली बात है कि जब हम ट्रुथ टेबल लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं? 0 0 लिखते हैं, फिर 0 1 लिखते हैं, देन 1 0 और उसके बाद 1 1 लिखा जाता है। लेकिन के मैप में क्या किया जाता है? ये जो 1 1 होता है ये लास्ट में न लिखकर पहले लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि कार्नेफ मैप में हम क्या करते हैं? सिर्फ एक बिट का चेंज करते हैं। एक बिट का चेंज करने का मतलब क्या है? ये देखिए, यहाँ पे देखिए 0 था, 0 रहा, और यहाँ से क्या हो गया? एक बिट हमारी चेंज हो गई, 1 आ गई। ठीक है, एक ही बिट चेंज हुई। नेक्स्ट में जब हमने किया, अगर मैं यहाँ पर 1 0 रखती तो देखिए मेरी 2 बिट चेंज हो जाती, 0 से 1 हो जाता और 1 से 0 हो जाता, और यही हमें नहीं करना है। तो कार्नेफ मैप में क्या होती है? 1 बिट चेंज होती है, इसीलिए यहाँ पर 1 0 की बजाय क्या लिखा जाता है? 1 1 लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर फिर क्या होगा? एक ही बिट का जो है चेंज आएगा और 1 0 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और C की अकेला है तो यहाँ पर 0 1 वैल्यू जो है हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको AB बाई C लूंगी, इस तरीके से C को अगर मैं ऊपर लूंगी, तो मुझे जो है सिंगल वेरिएबल की वैल्यू 2 ही रखनी है, 0 और 1, और AB की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएंगी 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, एक ये नंबरिंग का और इसमें ध्यान रखना है आपको। जैसे यहाँ पे 0 आया, 1 आया, हम क्या करते हैं? यहाँ पर 2 नहीं लिखना है आपको, और ऐसे नहीं करना है। ठीक है, 0 1 2 आएगा, जो हम ट्रुथ टेबल में जैसे लिखते हैं ना 0 0 0 1 1 0 1 1, उसी के हिसाब से। जैसे यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या है? इनकी बाइनरी वैल्यूज़ हैं। आप देखेंगे 0 को कैसे लिखा जाता है? 0 को कैसे लिखा जाता है? 0 0 लिखा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। 1 को कैसे लिखते हैं? 1 को हम लिखते हैं बाइनरी में 0 1। ठीक है, आप जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना 8 4 2 1 का। ओके, तो इसमें लास्ट 2 देख लीजिए, अभी 2 वर्ड्स पे जाते हैं। ओके, देन 2 की वैल्यू देखिए, 2 की वैल्यू के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? 1 0 यूज़ करते हैं। 2 की वैल्यू क्या होगी? बाइनरी 1 0 होगी, तो इसीलिए यहाँ पर 2 पर क्या आया है? 1 0 आया है। और 3 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? 1 1, तो यहाँ पर 3 इसलिए आया है। ओके, तो आप ये इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ये इसकी बाइनरी वैल्यूज़ ही गिवन है और हमें जस्ट इन्हें नंबरिंग देनी है। ओके, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, देन 7 एंड देन 6। 4 में भी क्या होगा? देखिए 4 में होता है वैसे 1 0 0 होता है अगर हम 3 बिट्स में देखें, लेकिन हम 2 बिट्स में देख रहे हैं तो 0 0 ही 4 पे मिलेगा हमें। ठीक है, 5 पे भी क्या मिलेगा? मुझे 0 1 मिलेगा, 6 पे मुझे 1 0 मिलेगा, और 7 पे 1 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये इसकी बाइनरी वैल्यूज़ दी जाती हैं। इसमें आपको इस तरीके से लिखना है, अगर AB बाई C ले रहे हो तो 0 1 2 3 4 5 और 6 7। ठीक है, तो ये नंबरिंग का जो है आपको ध्यान रखना है। ये हो गया 3 वेरिएबल का के मैप। नेक्स्ट आता है फिर 4 वेरिएबल के मैप। टू कंस्ट्रक्ट 4 वेरिएबल के मैप 2 raised to power 4 equal to 16 सेल्स आर रिक्वायर्ड।
तो हम जब 4 वेरिएबल्स का के मैप बनाते हैं तो 16 शेल्स। अब देखिए 4 वेरिएबल है तो कौन कौन से हो सकते हैं, ए बी और सी डी, ये 4 वेरिएबल हो सकते हैं। तो हमने दोनों तरफ क्या लिखना पड़ेगा, ए बी और सी डी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। 1 2 3 4, ओके। वैल्यू वही 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यहाँ पर भी 0 0 0 1 1 0 1 1 और 1 0, ठीक है। इस तरीके से वैल्यूज़ आएंगी, देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब देखिए इसको लिखने का तरीका यहाँ पे देखिए, अगर मैंने ए बी को नीचे लिखा है और सी डी को ऊपर लिखा है तो हमारी काउंटिंग किस तरीके से चलेगी, 0 1 2 3, देन 4 5 6 7, फिर 1 उसको छोड़ेंगे और ये आ जाएगा 8 9 10 11। अगर आपको ये याद नहीं रहती है तो आप जो है इसके बाइनरी नंबर से इसे कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको इजी रहेगा। जैसे 15 की वैल्यू हमें पता है 1 1 है तो 15 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15 क्यों बन रहा है, 1 1 1 1, 15 की वैल्यू यही होती है। अगर हम 8 4 2 1 लगा के देखें तो 8 और 4 12 और 13 14 और 1 15, तो 1 1 1, ये वाली वैल्यू 15 की बनती है। तो यहाँ पर भी तो यही वैल्यूज़ आएगी 1 1 1, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 0 है, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को लूँ तो देखिए 0 0 0 0, किसकी बाइनरी वैल्यू बन रही है, 0 की बन रही है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 0 0 0 0 1 हो जाएगा, ये 0 0 1 हो जाएगा। और देखिए ये हो जाएगा 0 0 1 0, ये 2 की वैल्यूज़ हो जाएगी और ये 3 की वैल्यूज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से इन्हें लिखा जाता है, ओके। ये नंबरिंग याद रखना क्यों ज़रूरी है, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी बताया कि क्वेश्चन जो होता है इस नंबरिंग से रिलेटेड दे देते हैं। अगर आपको सिंपल ए बी की फॉर्म में दिया है तो आपको 1 2 3 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तब आप जो है डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। अगर मैं इसका चेंज कर देती हूँ, ए बी यहाँ पर लिख लेती हूँ और सी डी यहाँ पर, तो थोड़ी सी नंबरिंग में भी चेंज आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आएगा, फिर 0 1 2 3, ठीक है, देन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो दोनों को मत याद रखिए, एक चीज़ आप याद रख लीजिए, जैसे ए बी सी डी दे रखी है, ये वाली आप जो है ज़्यादा इजी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये वाला जो है इसका याद रखिए 4 वेरिएबल की मैप के लिए, ठीक है। चलिए अब इनको सिंप्लीफाई करना सीखते हैं। उससे पहले हम जो है रूल्स देखते हैं कि रूल्स क्या हैं के मैप को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो देखिए, द के मैप यूजेज द फॉलोइंग रूल्स फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन बाय ग्रुपिंग टुगेदर एडजेसेंट सेल कंटेनिंग वंस। तो देखिए के मैप की अगर मैं बात करूं तो ये 2 तरीके से होता है। एक तो सोप की फॉर्म में, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ समस की टर्म में। लेकिन मेनली जो जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सोप की फॉर्म से ही आते हैं, और जो रूल्स हम अभी पढ़ रहे हैं वो भी हम अकॉर्डिंग टू सोप पढ़ रहे हैं, ठीक है। सोप में क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट में हमें 1 की ग्रुपिंग करनी होती है, ठीक है। जहाँ पर भी 1 आएगा उसकी ग्रुपिंग करनी होती है, और जहाँ पर हमारा 0 आएगा उसको हमें ऐसे के ऐसे छोड़ देना है। लेकिन जब पोस में आता है तो वो तो एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाएगा कि सोप में है या पोस में है, फिर किस तरीके का उसका के मैप बनाना है, ओके। सोप में 1 की ग्रुपिंग की जाती है और पोस में 0 की ग्रुपिंग की जाती है। तो पोस का क्वेश्चन नहीं आता है, सोप से ही रिलेटेड आता है, तो हम जो है उसी के रूल जो है पढ़ने वाले हैं, ओके। बाकी रूल सेम है, सिर्फ जो यहाँ पर कहा गया है कि ग्रुप में नॉट इंक्लूड एनी सेल कंटेनिंग ए 0। तो सोप में क्या होता है, हम जो है किसी भी ग्रुप में 0 को कंटेन नहीं करते, यानी कि ग्रुपिंग अगर हमें करनी होगी तो सिर्फ 1 की करेंगे, ना कि उसको 0 को इंक्लूड करें उसमें। जैसे यहाँ पे 0 और 1 का एक ग्रुप बनाया गया है, ये क्या है, गलत है। हम 1 1 का ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। 2 वेरिएबल का के मैप पढ़ रहे हैं तो 2 का ग्रुप बना सकते हैं, 3 का पढ़ रहे हैं 3 का पढ़ रहे हैं तो भी जो है हम 2 का बना सकते हैं, मतलब इवन नंबर्स का जो है हम ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है, ये याद रखें। चलिए देखिए, यहाँ पर जो है ये गलत हो जाएगा। हम कैसे ग्रुप बना सकते हैं, इस तरीके से ग्रुप बना सकते हैं 1 1 का, ना कि 0 को भी उसमें ऐड करें। तो याद रखिए, सोप में हम किसका ग्रुप बनाते हैं, 1 1 का। लेकिन यही चीज़ अगर हम पोस में करें तो हम कहाँ किसका ग्रुप बनाएंगे, 0 0 का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ग्रुप्स में भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बट नॉट डायगोनल। जब हमें ग्रुप बनाना होता है सोप में या पोस्ट में भी, तो हम जो है डायगोनली जो है कोई ग्रुप नहीं बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं, वर्टिकल बना सकते हैं, ओके। और साथ ही में जो ये ओवरलैपिंग हो रही है ये भी
हो सकती है, इससे भी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे आएगा पॉइंट, बट अभी याद रखिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर सकते हैं, डायगोनली हम जो है ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ग्रुप मस्ट कंटेन 1 to 4, 8 और इन जनरल 2 raised to power n cell, that is if n equal to 1 a group will contain 2 1 since 2 raised to power 1 equal to 2 if n equal to 2। यानी कि इसमें देखिए सिंपल क्या कहा गया है कि हम जो है ग्रुपिंग किसकी कर सकते हैं, जो हमारे इवन नंबर्स हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 1 की भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, 1 की कर सकते हैं, बाकी इवन नंबर्स की हमें ग्रुपिंग करनी होती है। अगर कहीं पर 3 का ग्रुप बन रहा है तो हम 3 का ग्रुप नहीं बनाएंगे, 4 का बना सकते हैं, 2 का बना सकते हैं, 6 का बना सकते हैं। ओके, तो ये इसमें कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जैसे इसमें हमने 2 का बनाया, बिल्कुल सही है, 3 का बनाया, गलत है, 4 का ग्रुप बना रहे हैं तो बिल्कुल बन सकता है, लेकिन 5 का ग्रुप या फिर 0 इसमें कंटेन कर दी, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। देखिए ग्रुप जब हम बनाते हैं तो कोशिश कीजिए जितना बड़ा ग्रुप आप बना सकते हैं वो रखिए। ठीक है, तो देखिए अगर कुछ इस तरीके से 1 है तो हमें ये नहीं करना है कि हमने एक ग्रुप ये बना दिया, एक ग्रुप ये बना दिया, एक ग्रुप ये बना दिया, 3 ग्रुप बना दिए इसमें। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो आपको जितना लार्ज हो सके उतनी बड़ी ग्रुपिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पे 2 ग्रुप जो है यहाँ पे बन रहे हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ठीक है, चलिए आगे है। ईच सेल कंटेनिंग ए 1 मस्ट बी इन एटलीस्ट 1 ग्रुप। ओके, 1 प्रेजेंट होना चाहिए एटलीस्ट 1 ग्रुप में। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, 1 प्रेजेंट इन एटलीस्ट 1 ग्रुप। ठीक है, ग्रुप्स में ओवरलैप, ग्रुप्स जो है ओवरलैप भी कर सकते हैं। जैसे एक ग्रुप हमने ये बना दिया और यहीं से हमने जो है एक ग्रुप यहाँ से बना दिया, तो ये होती है ग्रुप्स ओवरलैपिंग। ओके, इसके लिए हमें अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है कि हम अलग अलग जो है ग्रुप बना रहे हैं। यहाँ पे ग्रुप्स ओवरलैप नहीं कर रहे हैं और ना ही लार्ज ग्रुप हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो ये अलाउ नहीं होता है। ठीक है, ओके, ग्रुप्स में रैप अराउंड द टेबल। The leftmost cell in a row may be grouped with the rightmost cell and the top cell in a column may be grouped with the bottom cell। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो कॉर्नर पे होते हैं उनको भी जो है हम क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट की मैंने राइट के साथ कर दी, टॉप वाले की मैंने बॉटम के साथ कर दी, तो इस तरीके से भी ग्रुपिंग हो सकती है। मान लीजिए मेरे पास ये था, ठीक है, और यहाँ पे 1 1 आया है और कहीं पर भी 1 1 नहीं है, तो मेरे पास कौन सा ग्रुप बन जाएगा, एक ये वाला पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कॉर्नर कॉर्नर पे भी ग्रुपिंग हो सकती है या टॉप और बॉटम पे भी ग्रुपिंग हो सकती है। ठीक है, याद रखिए। आगे देखिए, देयर शुड बी एज फ्यू ग्रुप एज पॉसिबल एज लॉन्ग एज दिस डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट एनी ऑफ द प्रीवियस रूल। तो देयर शुड बी एज फ्यू ग्रुप एज पॉसिबल, यानी कि कम से कम ग्रुप जो है हमें इसमें बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, वही है, जितना लार्ज बनाएंगे उतने ही कम बनेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। 2 वेरिएबल के मैप। तो सोप के रूल जो है आपको पता होंगे। सोप में क्या लिखा जाता है, जब ए होता है, मतलब ए के लिए हम क्या लिखते हैं, एक्चुअल वैल्यू 1 लिखते हैं और कॉम्प्लीमेंट के लिए 0 लिखते हैं। ठीक है, पोस्ट में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए 1 लिखा जाता है, यानी कि 1 को ए कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है, ये कह लीजिए, और 0 को ए लिखा जाता है। यही हमने पढ़ा था। तो अभी आप सिर्फ सोप के याद रखिए, पोस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। ओके, तो सोप में अगर ए आता है तो 1 लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट है तो उसकी वैल्यू 0 रखेंगे। ठीक है, और ग्रुपिंग जो है 1 की जाती है, पोस्ट में ग्रुपिंग किसकी की जाती है, 0 की जाती है। तो देखिए 2 वेरिएबल का के मैप ले रहे हैं हम। यहाँ पे मैंने लिखा एफ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट और प्लस ए बी। अब देखिए हम इसे 0 1 की फॉर्म में बदल रहे हैं। ए कॉम्प्लीमेंट है, सोप में हमने क्या पढ़ा है, कॉम्प्लीमेंट को हम लिखते हैं 0, बी को लिखा मैंने 1। ठीक है, ए के लिए 1, बी के लिए 0 और ए बी के लिए 1 1 एक्चुअल वैल्यू। ओके, तो पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से इसकी वैल्यूज आपको लिख लेनी है, फिर आप एक के मैप बनाइए इस तरीके से। ठीक है, 2 ही वेरिएबल हैं तो ए ले लीजिए, बी लिख लीजिए। बी की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, ए की वैल्यू भी 0 या 1 हो सकती है। अब आप देखिए फर्स्ट वैल्यू को चेक कीजिए। फर्स्ट वैल्यू देखिए क्या दी गई है, 0 1 दी गई है।
यानी कि ए की वैल्यू 0 दी गई है और बी की वैल्यू 1 दी गई है। ए की वैल्यू 0 कहाँ पे दिखाई दे रही है, ये रही, और बी की वैल्यू 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो जहां पर भी आपको ये ग्रुपिंग मतलब एक्सप्रेशन में जो चीजें आई उसकी जगह आपको क्या लगाना है, 1 लगाना है। अब 0 और 1 आ गया तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी 1, ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू 0 थी, बी की वैल्यू 1 थी। नेक्स्ट चेक कीजिए, ए की वैल्यू क्या है, 1 है, और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या दी है, या बी कॉम्प्लीमेंट को छोड़ दीजिए, बी की वैल्यू क्या है, 0 है। अब देखिए ए की वैल्यू 1 यहां पर है, ठीक है, ये रही ए की वैल्यू 1, और बी की वैल्यू 0 कहां पर है, यहां पर, तो यहां पर मैंने लगा दिया 1, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 यहां है और बी की वैल्यू 1 कहां हो जाएगी, यहां हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया पूरा सोल्व। अब मुझे करनी है इसमें ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मैंने कहा किसकी करनी है, 1 की करनी है, 1 की ग्रुपिंग करनी है, इवन नंबर की ग्रुपिंग करनी है, जितना लार्ज हो उतनी करनी है, और ओवरलैपिंग भी पॉसिबल है। तो अब मुझे यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है। तो देखिए किस तरीके से ग्रुपिंग जो है यहाँ पे हो सकती है। देखिए एक ग्रुप तो ये बन रहा है 1 1 का, ठीक है, एक ग्रुप तो ये बन रहा है 2 है यहाँ पे, और एक ग्रुप यहाँ पे बन रहा है ये वाला, तो ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। तो देखिए एक ग्रुप मैंने नाम दे दिया G1 और दूसरा ग्रुप ये रहा ग्रुप 2, ठीक है। अब देखिए इन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले ग्रुप 1 के लिए हम वैल्यूज रखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए ग्रुप 1 जो हमारा बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये आप देखेंगे तो कुछ ये बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें ए बी की वैल्यू देखनी है, जहां पर जो जिसकी वैल्यू सेम रहेगी उसको हमें लिखना है। अब देखिए अगर मैं ए की वैल्यू देखूं तो ये वाला ग्रुप था मेरा, ए की वैल्यू जब यहां पर थी इस 1 पर थी तो 0 आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट वाली पे जब ये गई तो क्या होगी 1, यानी कि 0 से क्या होगी 1 हो गई ए की वैल्यू। लेकिन अगर आप बी की वैल्यू देखेंगे तो वो फर्स्ट वाले 1 के लिए भी 1 थी और सेकंड वाले के लिए भी 1 ही है। तो यहां पर ए की वैल्यू तो 0 से 1 होगी, लेकिन बी की वैल्यू क्या है, दोनों के लिए ही क्या है, कॉमन है। ओके, उस ग्रुप में जितने भी वेरिएबल्स थे उनके लिए कॉमन कौन सी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। तो यहां पर G1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, ठीक है। देन G2 चेक करिए, G2 देखिए ये बन रहा है ग्रुप 2। यहां पर अगर आप देखेंगे तो देखिए B की वैल्यू एक बार 0 आ रही है और एक बार 1 आ रही है, लेकिन A की वैल्यू क्या है, 1 ही है, दोनों ही 1 के लिए 1 है। तो G2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A आ जाएगी। फिर हमें इन दोनों को ऐड करके लिख देना है, तो मेरे पास B प्लस A लिख लीजिए, या A प्लस B जो है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर हमारा निकल जाएगा। अगर आप इसको बुलियन एक्सप्रेशन से करेंगे, ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन से आप करेंगे तो भी हमारा यही आंसर आएगा, लेकिन आपको उसके लिए रूल्स याद रखने पड़ेंगे। उसमें क्या था, अगर बार आया है तो उसको ब्रेक कर देना है, ऑपरेटर्स है तो उसको चेंज कर देना है, ठीक है, यही था। प्लस है तो डॉट हो जाएगा, डॉट है तो प्लस हो जाएगा। देन उसके बाद उसके रूल्स अप्लाई होंगे, कौन सा लो उस पर लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्री लो या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो वो सारी चीज़ें करने से आपको छुटकारा मिल जाएगा अगर आपको के मैप के अकॉर्डिंग अगर आप उसको सोल्व कर पाती हैं तो, ठीक है। तो देखिए ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आप खुद से निकाल के देखिए अब, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद कीजिए। देखिए सेकेंड क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं, पहले आप खुद निकालिए और अगर नहीं आता है देन वीडियो को प्ले करके आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए दो वेरिएबल हैं ए बी, तो हमें कितने सेल्स बनाने हैं, 4 सेल जो है हमें इसके लिए बनाने पड़ेंगे। तो मैंने इसके लिए 4 सेल बनाई, एक तरफ लिखा मैंने ए, दूसरी तरफ लिखा मैंने बी, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू 0 1, बी की वैल्यू 0 1, ठीक है। अब मेरे पास एक्सप्रेशन ये है, अब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, सोप में कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी होती है, वेट एक मिनट, 0 होती है, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 0 0। अब यहाँ पे है ए कॉम्प्लीमेंट बी यानी कि 0 1, ठीक है। तो अब इसको जो है के मैप में डालते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0 कहाँ है, यहाँ पर है, और बी की वैल्यू 0 कहाँ है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इस वाले सेल में 1, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ए की वैल्यू तो 0 है, ए की वैल्यू 0 यहीं पर है, और बी की वैल्यू 1 है, तो बी की वैल्यू 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे ग्रुपिंग करनी है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मेरा एक ही ग्रुप जो है यहाँ पे बन रहा है, और वो है ये वाला ग्रुप, ठीक है। इसे मैंने नाम दे दिया ग्रुप 1।
कोई और ग्रुप जो है इस पर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम जो है इसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर देखूँ इस 1 के लिए कहूँ, ये वाला जो 1 है या ये वाला 1 है, इसके लिए a की वैल्यू क्या रही है, 0 ही रही है, ठीक है। a की वैल्यू क्या रही है, 0 ही रही है, लेकिन b की वैल्यू 0 से क्या होगी, 1 हो गई है। ओके, तो b को हम नहीं लेंगे, हम लेते हैं कॉमन वैल्यू को जो हमारी सेम रहती है वैल्यू। तो यहाँ पर a की वैल्यू सेम रही है, लेकिन आप एक और चीज़ याद रखिए, यहाँ पर a की वैल्यू 0 दी गई है और 0 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आंसर मेरा क्या निकलेगा, सॉल्व होके a कॉम्प्लीमेंट यहाँ से आंसर निकलेगा। अगर a की वैल्यू यहाँ पे 1 रहती ना तो हम आंसर लिखते a, अदरवाइज अब यहाँ पे 0 है तो हमें आंसर में क्या देना पड़ेगा, a का कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या मिलेगा यहाँ से, a कॉम्प्लीमेंट, इस बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल है इसका। तो इसमें भी आप देखेंगे दो ही वेरिएबल हैं a और b, तो वही बना लीजिए इसका के मैप। 4 वेरिएबल्स इसमें होंगे, 0 1 0 1, यहाँ पर a और यहाँ पर b, ठीक है। अब देखिए, अब इनकी वैल्यूज लिखते हैं हम, a b यानी कि क्या वैल्यू रहेगी, 1 1 रहेगी, a कॉम्प्लीमेंट b 0 1 हो जाएगी और a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट 0 0 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे। अब इनको जो है के मैप में डालते हैं। देखिए फर्स्ट वैल्यू आ रही है a के लिए भी 1 और b के लिए भी 1। a के लिए 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और b के लिए 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमें क्या लिख देना है, 1 लिख देना है, ठीक है। देन आ रहा है 0 1 0 1, तो a के लिए 0 है तो a के लिए 0 यहाँ पर है, और b के लिए 1 है तो 0 और 1 तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। देन 0 0 है, a की वैल्यू भी 0 और b की वैल्यू भी 0, तो a की वैल्यू 0 b की वैल्यू 0 यहाँ पर बन रही है, ठीक है। अब बात आती है ग्रुपिंग की। अब हमें ग्रुपिंग करनी है। तो हमें दिख रहा है कि एक ग्रुप तो हमारा ये बन रहा है और एक ग्रुप हमारा ये बन रहा है, 2 ग्रुप बन रहे हैं। इनको नाम दे दीजिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है। तो सॉल्व करने में आसानी होगी ग्रुप 1 डालने के बाद। सबसे पहले हम ग्रुप 1 के लिए वैल्यू रखते हैं। तो ग्रुप 1 के लिए ये वाली चीज़ हम देखेंगे। तो इसमें देखिए जो b की वैल्यू है वो 1 ही है, दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन a की वैल्यू 0 से क्या हो रही है, 1 चेंज हो रही है। तो a को नहीं लेंगे, b को हम लिखेंगे। तो ग्रुप 1 की वैल्यू मेरे पास b आ जाएगी, ठीक है। देन मैं चेक करती हूँ ग्रुप 2 के लिए। ग्रुप 2 अगर आप देखेंगे तो ये वाला ग्रुप 2 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो a की वैल्यू दोनों ही 1 के लिए क्या है, 0 है, चेंज नहीं हुई है, लेकिन b की वैल्यू 0 से 1 हो गई है। अब 0 है तो a का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूँ फंक्शन को, तो मेरा आंसर यहाँ से क्या निकलेगा, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b लिख लीजिए या फिर b प्लस a कॉम्प्लीमेंट लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं है, ओके। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा a कॉम्प्लीमेंट प्लस b, ठीक है। तो ये होता है 2 वेरिएबल के मैप। किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 3 वेरिएबल के मैप की। तो कुछ अलग नहीं है, बट इसमें हम क्या करेंगे, 4 सेल्स की बजाय 8 सेल्स ले लेंगे। ग्रुप जितना बड़ा होगा वो करते चलेंगे, वैल्यूज़ ऐसे ही रखनी है आपको। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें मैंने 8 सेल्स जो है इसके लिए बना लिए हैं, 1 2 3 एंड ये देखिए ये 8 सेल्स जो है यहाँ पे, एक मिनट सॉरी, 8 सेल्स बनाने हैं। तो 1 2 3 4 इस तरीके से जो है ये बन जाएंगे, ओके। वही ए बी ऊपर लिख लीजिए और सी यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। और यहाँ पर सी के लिए 0 और 1 वैल्यू रहेगी। अब देखिए मेरे पास ये एक्सप्रेशन था, हम इसको जो है 0 1 की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट दिया गया था, तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 0 0 0 आ जाएंगी, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आ गई। देन a कॉम्प्लीमेंट के लिए 0 वैल्यू, b के लिए 1 और c कॉम्प्लीमेंट के लिए 0, a के लिए 1 वैल्यू, b और c कॉम्प्लीमेंट के लिए 0 वैल्यू। अब a b c है तो 1 1 0 वैल्यू जो है यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है, के मैप में डालना है। तो देखिए पहले ए बी के लिए वैल्यू क्या है, 0 है, और सी के लिए भी वैल्यू क्या है, 0। तो ए बी के लिए 0 वैल्यू कहाँ पर है, ये रही 0 0, और सी के लिए भी वैल्यू 0, तो 1 यहाँ पर लिख दिया मैंने। देन है ए बी के लिए 0 1 वैल्यू है, ए बी के लिए 0 1 वैल्यू ये रही, और सी के लिए 0 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा,
देन देखिए ए के लिए ए बी के लिए वैल्यू 1 0 है तो 1 0 आप यहाँ देख सकते हो, और सी के लिए वैल्यू 0 है तो 1 यहाँ आ जाएगा। देन ए बी के लिए वैल्यू 1 1 है, ये रही, और सी के लिए वैल्यू 0 है तो यहाँ पर जो है हमारा आ जाएगा। ओके, तो इसे हमने के मैप में डाल लिया है। अब बात आती है ग्रुपिंग की। अब हमें ग्रुपिंग करनी है, तो मुझे दिख रहा है कि ग्रुप जो है, जो सबसे बड़ा बन रहा है वो 4 का ग्रुप बन रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं करना है कि मुझे 2 2 का ग्रुप बना देना है, नहीं, हमें जितना लार्ज हो सके उतना ग्रुप रखना है। तो ये 4 का ग्रुप बन रहा है, तो मैं इसे 4 का ग्रुप जो है इस तरीके से बना दूंगी। मेरे पास आ गया अब ग्रुप 1। अब ग्रुप 1 की वैल्यू देखिए आप, अब देखिए ग्रुप 1 में ए बी की वैल्यू अगर मैं चेक करूं तो पहले 0 0 थी, ठीक है, फिर 0 1 हो गई, यानी कि बी की वैल्यू भी चेंज हो गई, ए की तो सेम रही, लेकिन अगेन जाके ए की भी चेंज हो गई, ठीक है, फिर जाके बी की भी चेंज होगी, तो ए की वैल्यू भी चेंज हो रही है, बी की वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो हम इसको नहीं लिख सकते। लेकिन अगर आप सी की वैल्यू देखेंगे, जितना भी ग्रुप है ये 4 1 है इसमें, और इन चारों के लिए सी की वैल्यू कितनी रही है, 0 रही है। सी की वैल्यू क्या रही है, 0 रही है। तो यहां से मेरा जो फंक्शन का आंसर निकलेगा वो क्या लिखेगा, सी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सी की वैल्यू 0 रही है, ठीक है। तो ये मेरा राइट आंसर यहां से निकल जाएगा। ओके, तो ये तो था समझाने के लिए। अब एक क्वेश्चन जो है आप खुद से करके देखिए, ठीक है, देन सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन मेरा ये दिया गया था, तो सबसे पहले काम जो है इसे 1 1 0 1 में डाल लेते हैं। ए बी सी है तो मैं इसको 1 1 1 लिखूंगी। ए बी सी बार है तो 1 1 0 1 0 1 1 0 0, और यहाँ पर 1 1 0 रहेगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है, और 1, ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएंगी। देन मेरे को क्या करना है, के मैप क्रिएट करना है इनका। 8 सेल्स बनेंगे क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं, तो 8 सेल्स जो है मैंने इस तरीके से इसमें ड्रॉ कर लिए हैं, और यहाँ पे लिखा मैंने ए बी और नीचे लिखा मैंने सी। सी के लिए हमारे पास 2 वैल्यूज हो सकती हैं, 0 और 1। ए बी के लिए 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। अब देखिए हमें इसे के मैप में डालना है, तो देखिए सबसे पहले आ रहा है 1 1 1, यानी कि ए बी के लिए 1 1 वैल्यू ढूंढेंगे, और फिर सी के लिए 1। ए बी के लिए 1 1 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है, और सी के लिए 1 यहाँ पर है, तो कौन सा कॉलम आ जाएगा, ये वाला सेल में हम 1 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे सी की वैल्यू 1 है और ए बी की वैल्यू 1 1 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1 1 0, ए बी की वैल्यू 1 1 है लेकिन सी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अगला है ए बी की वैल्यू 1 0, तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू 1 0, तो सी की वैल्यू 1, वेट एक मिनट, सी की वैल्यू 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 1 0 0, ए बी की वैल्यू तो 1 0 है लेकिन सी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है 0 0 1, ए बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 1, तो 0 0 और 1, तो यहाँ पर 1 जो है हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब करनी है हमें इसमें ग्रुपिंग। ग्रुपिंग देखिए मैंने कहा जितना लार्ज हो सके उतना बड़ा बनाना है हमें ग्रुप। तो देखिए एक ग्रुप तो आप देख रहे हैं 4 का बन रहा है हमारे पास, वेट, देखिए ये 4 का ग्रुप बन रहा है, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं कि इस अकेले का एक ग्रुप बना दें, लेकिन हमारे पास चांसेस हैं क्योंकि कॉर्नर कॉर्नर पे है तो हम बड़ा ग्रुप बनाएं, तो इसको और इसको मिला के मैंने एक ग्रुप बना दिया। तो एक ग्रुप तो मेरे पास ये 4 वाला हो गया, और एक ग्रुप मेरे पास ये वाला हो गया, इस 1 से और इस 1 से जो मिलकर बना है। क्योंकि मैंने आपको कहा कॉर्नर पे जो होते हैं लेफ्ट और राइट, हम क्या कर सकते हैं, उसको ग्रुपिंग जो है उसकी कर सकते हैं। तो 2 ग्रुप मेरे यहाँ से बन रहे हैं। सबसे पहले मैं ग्रुप 1 के लिए वैल्यू देखती हूँ अभी, ग्रुप 1, ठीक है। ग्रुप 1 में अगर आप देखेंगे तो ए बी की वैल्यू देखिए, पहले ए बी की वैल्यू, इस ग्रुप 1 में ए बी की वैल्यू यहाँ पर 1 1 थी और यहाँ पर 1 0 है, ठीक है। तो किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, 1 1, यानी कि ए की वैल्यू तो सेम है लेकिन बी की चेंज हो गई है। ए की वैल्यू सेम है, बी की चेंज होगी, तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या लिख लूंगी, ए आ जाएगा। अगर मैं सी की वैल्यू देखूँ इधर, ठीक है, सी की वैल्यू इस ग्रुप के लिए देखिए पहले क्या थी, 0 थी, लेकिन फिर क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। तो सी को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि सी की वैल्यू भी सेम नहीं रही, वो चेंज हो गई है। देन बात आती है ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 में देखिए अगर ए बी की वैल्यू देखूं मैं यहाँ पे, तो पहले क्या थी, 0 0 थी। इस वाले में अगर देखेंगे, इस वाले कॉर्नर के लिए 0 0 थी, और इस वाले कॉर्नर के लिए अगर मैं देखूं तो वो 1 0 है। पहले 0 0 थी, अब क्या है, 1 0 है, ठीक है। तो देखिए
ए की वैल्यू क्या है, वो चेंज हो गई है, 0 से 1 हो गई, लेकिन बी की वैल्यू 0 ही रही है, तो क्या आ जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा क्योंकि 0 है। और अगर मैं सी की वैल्यू देखूं इस ग्रुप के लिए, यहां पर भी 1 थी, इस 1 के लिए भी, और यहां पर भी 1 थी, ठीक है, तो सी और आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, बी कॉम्प्लीमेंट सी जो है यहाँ पे लिख सकती हूँ। अब मुझे इस फंक्शन को पूरा लिखना है, तो मैं लिखूंगी ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी, तो ये सॉल्व होके मुझे मिल जाएगा। इस बुलियन एक्सप्रेशन का जो सॉल्व होके मिलेगा मुझे आंसर, वो मिलेगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी। अगर आप इसे जो बुलियन एक्सप्रेशन हमने पढ़े, बुलियन पोस्टुलेट्स, उसके द्वारा भी अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर यही आएगा, लेकिन उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतने सारे रूल्स इसमें अप्लाई करने पड़ेंगे कि वैसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो के मैप जो है आप याद रखिए। और ये कॉर्नर की ग्रुपिंग सिंगल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी कॉर्नर में बन रही है तो हम कॉर्नर में ही बनाएंगे बड़ा ग्रुप। ओके, तो ये था 3 वेरिएबल ग्रुपिंग। चलिए अब बात आती है 4 वेरिएबल के मैप की। 4 वेरिएबल के मैप, तो देखिए अभी तक हम पढ़ रहे थे ए बी प्लस बी सी कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन की फॉर्म में। अब मेरे को दे दिया यहाँ पे नंबर। अब ये सम्मिशन क्यों दिया है, देखिए ये इससे हमें पता चलेगा कि ये सोप की फॉर्म में, क्योंकि मैंने आपको बताया था सम्मिशन कहाँ पर यूज़ करते हैं हम, सोप में यूज़ करते हैं, और पाई कहाँ पर यूज़ करते हैं, पोस में। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में आपको पाई दिया होता तो आपको समझ जाना था कि ये क्वेश्चन किस में दिया गया है, पोस की फॉर्म में, जहाँ पे हमें 0 की ग्रुपिंग करनी होती है। अब यहाँ पे सम्मिशन दिया है तो यानी कि सोप की फॉर्म में, और हमें 1 की ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। तो यहाँ पे ये दे दिया मेरे को, मैंने एक के मैप बनाया ए बी और सी डी, उसमें नंबर्स लिखिए 0001 1110 0001 1110, और वही मैंने आपको जो नीचे नंबर लिखने बताए थे 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप जो है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आप सी डी ऊपर लिख लें और ए बी यहाँ पे, फिर नंबरिंग जो है थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, सिर्फ ऐसे हो जाएगा 0 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यहाँ पे ये 12, ये 13, 14 और 15। सिर्फ इतना सा जो है चेंज आएगा, लेकिन आंसर वही निकलेगा। तो किस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले जो पॉइंट है वो है 0 0। अब 0 कहाँ पर है, इस वाले में है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, फिर 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा, देन 3 देखिए कहाँ पर है, 3 ये रहा, तो 3 पे हमने 1 लगा दिया, देन 5 है, 5 वाला कॉलम ये रहा, उसके बाद 10 है, 10 देखेंगे तो यहाँ पर आएगा, ओके, 11 देखेंगे ये यहाँ पर होगा, 12 ये रहा, 13 ये रहा, और 15 ये रहा। तो इस तरीके से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है। हो सकता था यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी दे देता कि ए बी सी डी कुछ इस तरीके से दे दे, ओके, देन ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी, तो वहाँ पे भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं ना, ए बी सी डी है जैसे, तो 0 0 0, तो हमें पता चल गया 0 की वैल्यू है। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से 0 0 0 लिख रहे हैं तो 0 0 यहाँ बन रहा है, 0 0 यहाँ बन रहा है, यहीं पर 1 आ जाता है, ओके। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं। देन हमें इसमें ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग क्या रखनी है, जितनी बड़ी उसकी उतनी। अब देखिए 3 का ग्रुप तो हम बना नहीं सकते, तो हमने 2 का ग्रुप यहाँ पे बना लिया और 2 का ग्रुप यहाँ पे बना लिया, ठीक है। सेम ग्रुपिंग हमने यहाँ पे की, ठीक, एक ग्रुपिंग हमने यहाँ पे की। अब देखिए कॉर्नर में कोई नहीं बन रही है, ठीक है, ना ही टॉप बॉटम में बन रही है, तो ये ग्रुप्स हमारे बन गए। ग्रुप 1 नाम दे दिया मैंने इसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 और ग्रुप 6, ठीक है। तो अब हमें इसकी वैल्यूज़ जो है लिखनी है। सबसे पहले अगर मैं ग्रुप 1 की देखूं तो ग्रुप 1 देखिए यहाँ पे ये बन रहा है, इसमें किसकी वैल्यू चेंज हुई है। अगर ए बी की वैल्यू मैं देखूंगी तो वो 0 0 रही है दोनों के लिए, लेकिन सी डी की वैल्यू देखेंगे तो सी की तो सेम रही है, लेकिन डी की 0 से 1 हो गई है, ठीक है। तो ए बी था तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ग्रुप 1 के लिए वैल्यू मेरी आ जाएगी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट। देन मेरे पास आता है ग्रुप 2। ग्रुप 2 बन रहा है ये। ग्रुप 2 के लिए भी अगर आप देखेंगे ए बी की वैल्यू तो सेम है, ठीक है, ए बी की वैल्यू सेम है, तो मैं लिख देती हूँ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर हम सी डी की वैल्यू देखें तो यहाँ पर क्या थी, 0 1 थी और यहाँ पर कितनी होगी, 1 1 हो गई। तो किसकी चेंज नहीं हुई है, डी की चेंज नहीं हुई है, सी की चेंज हो गई है। तो यहाँ से आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देन ग्रुप 3 देखिए, ग्रुप 3 ये रहा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए बी की वैल्यू 1 1 रही है दोनों के लिए, तो ए बी आ जाएगा यहाँ पे। अगर सी डी की बात करें तो यहाँ पे 0 0 थी, यहाँ पे 0 1 हो गई है इस वाले ग्रुप के लिए।
तो 0 1, ठीक है। किसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई? सी की वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो ए बी सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। सेम ग्रुप 4 के लिए आप अगर चेक करेंगे तो देखिए अब सी डी की वैल्यू चेंज नहीं हुई है इस ग्रुप में, 0 थी 1 थी, सेम है, तो सीधा मैं क्या लिख सकती हूँ? सी कॉम्प्लीमेंट और डी, ठीक है। लेकिन अगर आप ए बी की वैल्यू देखेंगे तो ए बी की वैल्यू इस वाले ग्रुप के लिए, वेट, ये वाला ग्रुप हम पढ़ रहे हैं, तो ए इसके लिए देखिए पहले 0 1 वैल्यू थी, देन 1 1 हो रही है, तो कौन सी चेंज हो रही है? बी चेंज हो रहा है, लेकिन सॉरी ए चेंज हो रहा है, बी की वैल्यू सेम है, तो यहां से मुझे मिल जाएगा बी, बी सी कॉम्प्लीमेंट डी। देन ऐसे ही ग्रुप 5 की चेक कीजिए और ग्रुप 6 की चेक कीजिए और उन्हें ऐड करके आपको लिख देना है, ठीक है, प्लस का साइन इन दोनों के बीच में लगा देना। ग्रुप 5 की वैल्यू भी आप जो है यहां से चेक कर सकते हैं। देखिए ग्रुप 5 हमारा ये बन रहा है, तो 1 0 ए बी की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, तो ये रह जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन सी डी की चेंज हुई है, 1 1 से क्या हो गई? 1 0 हो गई है, तो सी की सेम है, डी की चेंज हो गई है, तो सी ए कॉम्प्लीमेंट डी बी आ जाएगा, ठीक है, ए बी का कॉम्प्लीमेंट। देन यहाँ पे ग्रुप ओके सॉरी ग्रुप 5 ये था, ये ग्रुप 6 की वैल्यू बनेगी, ग्रुप 5 ये है, ठीक है। ग्रुप 5 में सी डी की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, तो सी डी जो है इस तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन ए बी की वैल्यू चेंज हो गई है, 1 1 थी 1 0 हो गई है, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा सी डी ए डी सी लिख लीजिए। तो इस तरीके से आपको ग्रुपिंग करके इनको ऐड करके लिख देना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, अलग अलग ग्रुप्स की वैल्यूज़ रखी हैं, ठीक है, और फिर इनको पूरा इस तरीके से ऐड करके लिख दिया है, ओके, तो ये जो है सही हो जाएगा। पीजीटी में जो है 4 वेरिएबल का ही के मैप आया था, लेकिन उसमें आपको क्या दिया गया? डायरेक्ट जो है आपको इस तरीके से के मैप दिया गया था 4 वेरिएबल्स का, 1 2 3 4, हाँ, ठीक है, ये, और वहाँ पर क्या किया गया? 1 1 इस तरीके से आपको डाल के ऑलरेडी गिवन थे, ओके, तो बस वहाँ आपको क्या करना था? ग्रुपिंग करके उसका आंसर जो हमने लिखा ना ये वाला निकालना था, ठीक है। वहाँ पर 1 1 ऑलरेडी गिवन थे, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, ये दिया गया था वहाँ पर सिर्फ आपको ग्रुपिंग करके उसका आंसर लिखना था, ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो ये था के मैप क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है। अगर पोस्ट की फॉर्म में आता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम, कि हम पहले जो है सम करके जैसे a प्लस बी और इनका प्रोडक्ट कर रहे हैं c प्लस डी के साथ, तो इस फॉर्म में क्या हो जाता है? हम 0 की ग्रुपिंग करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक्सप्रेशन अगर देखेंगे तो चलिए थर्ड में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे क्या है? सॉप की फॉर्म है, किसका सम हो रहा है? प्रोडक्ट का सम हो रहा है, ठीक है। तो पहले ABC का प्रोडक्ट लिया और देन उनका सम किया गया है, तो ये सोप की फॉर्म है, तो हम इसमें 1 का ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी रूल्स जो हैं ओवरलैपिंग वगैरह वो सारी सेम होती है। एक और इसमें एक और कंसेप्ट जो आता है वो आता है डोंट केयर कंडीशन का। एक होती है डोंट केयर कंडीशन, उसमें देखिए आपको क्या देंगे? एक एक्सप्रेशन देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ना एक एक्सप्रेशन दिया, मान लीजिए यही है और ये आपको दे दिया, एक और आपको डी लगा के एक चीज़ देंगे डी, कि डी की वैल्यू लेनी है 4, ठीक है, कि डी की वैल्यू आपको 4 लेनी है। ये होती है डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर का मतलब क्या है? कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो 0 कंटेन करता है या 1, ठीक है, वो सिर्फ आपको लेना है। और इसको हम किससे दिखाते हैं? या तो डी ही लिख लेते हैं इसके लिए ग्रुप में, या इसके लिए हम क्रॉस का यूज करते हैं। अब यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन की वैल्यू 4 दी गई है। 4 देख रहे हैं आप के मैप में कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे क्रॉस लगा सकते हैं और इस क्रॉस की भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे हमारा फिर यहाँ पे एक और ग्रुप बन जाता है, ये वाला, ठीक है, इस तरीके से हमारा ग्रुप बन जाता है। तो ये होती है डोंट केयर कंडीशन, ठीक है। हर एक क्रॉस को ग्रुपिंग में लेना जरूरी नहीं है। मान लीजिए मेरा ग्रुप एक क्रॉस यहाँ पर भी है, ओके, तो जरूरी नहीं है कि हर एक को मैं ग्रुप में लूँ, ठीक है। जितने आ रहे हैं, जितने पॉसिबल हैं, उतनों की ग्रुपिंग कीजिए। अब ये ग्रुपिंग इसमें बन रही थी तो हमने इस क्रॉस को इसमें ऐड कर दिया, अदरवाइज अगर क्रॉस ऐसे कैसे रहता है तो रहे, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये डोंट केयर कंडीशन होती है। कई बार क्या करते हैं कि के मैप भी दे देते हैं और साथ में डोंट केयर कंडीशन भी दे देते हैं। तो डोंट केयर के लिए हम क्रॉस यूज कर सकते हैं, क्रॉस यूज करते हैं और इसमें हम क्रॉस और 1 की जो है ग्रुपिंग करा सकते हैं। जैसे हम 0 1 की ग्रुपिंग नहीं करा सकते थे, लेकिन हम क्रॉस और 1 की ग्रुपिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो यही होती है डोंट केयर कंडीशन, ओके। तो ये था लेक्चर आज का। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशनल सर्किट। देखिए डिजिटल सर्किट में अगर मैं बात करूं तो 2 तरीके के सर्किट होते हैं, कॉम्बिनेशनल होता है और दूसरा सीक्वेंशियल होता है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशनल में जैसे आती हैं चीज़ें जो कॉम्बिनेशनल में अगर मैं बात करूं तो एडर आते हैं, जिसमें हाफ एडर हो गया, फुल एडर हो गया,
हाफ सबट्रैक्टर हो गया, फुल सबट्रैक्टर हो गया, मक्स हो गया, डी मक्स हो गया, ठीक है, कंपेरेटर हो गया, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट में आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा अगर मैं सीक्वेंशियल सर्किट की बात करूँ तो फ्लिप फ्लॉप हो गए, ठीक है, काउंटर्स हो गए, रजिस्टर्स हो गए, फ्लिप फ्लॉप में जैसे जे के फ्लिप फ्लॉप, एस आर फ्लिप फ्लॉप, तो वो इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो मेन जो दो टॉपिक यहाँ से बचते हैं वो है कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट। पहले हम कॉम्बिनेशनल सर्किट जानेंगे, उसके बाद सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ेंगे, ओके। उसके बाद एक और टॉपिक जो बचेगा यहाँ से वो सिर्फ एक कोड्स का होगा, जैसे बीसीडी कोड्स हो गया, इंपॉर्टेंट कोड्स पढ़ेंगे। बीसीडी कोड है या एस्काई कोड है, उसमें वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, और कितना स्पेस होता है, ये सारी चीज़ें बस हम उसमें देखेंगे। तो ये 3 वीडियो जो है मेन रहती हैं टॉपिक से, ठीक। उसके अलावा सिर्फ एमसीक्यू की वीडियो, तो 4 वीडियो मान के चलिए आप जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से आने वाली है। उसके बाद हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट पे फोकस रखेंगे, ओके। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।